दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े हरीफ पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने। ना कोई टीम है हावी, ना किसी का पलड़ा भारी, क्योंकि ये है क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला। गिल्लियां उड़ाओ, छक्के लगाओ, आखिरी गेंद तक जान लड़ाओ। शाहीनों को 2021 की तारीख दोहरानी है तो बढ़ चढ़कर खेलना होगा, एहसाब के इम्तिहान में पास होना होगा। अमेरिका वाला मैच भुलाना है, बस भारत को हराना है। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत शायकीन का शुरू हो गया इंतजार। न्यूयॉर्क में बारिश के 40% इम्कानात। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आजम खान मुसलसल नाकाम, 14 T20 में पाकिस्तान के लिए सिर्फ 88 रन बनाए। भारत के खिलाफ मैच से आउट हो गए। ऑलराउंडर इमाद वसीम प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। पाक भारत टाकरे के लिए पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी फाइनल। पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर और 2 ऑलराउंडर्स के साथ भारत का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन का कहना है कि इस मैच की अहमियत सबको मालूम है। यकीन है टीम इवेंट में कमबैक करेगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान टीम में कमबैक करने की सलाहियत है। पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे से हारकर फाइनल में पहुंचा था। एक खराब मैच के नतीजे पर आप हरीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच न्यूयॉर्क में भी मेले का समा। टाइम्स स्क्वायर पर पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई के लिए इश्तिहार लगा दिए गए। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए पुरजोश। पाकिस्तान से पूरी उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह, स्पेशली इंडिया के खिलाफ। सिर्फ और सिर्फ फ़खर ज़मान अगर कल क्लिक कर गया तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। रिजवान चलेगा और ऐसा चलेगा कि पकड़ा नहीं जाएगा। पाक भारत मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी भी पुरुमीद। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में आज पाकिस्तानी टीम के साथ सबसे लाली परचम थामने के लिए मैदान में जाने वाले बच्चे और उनके वालिदैन पुरजोश। फखर जमान भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मुहलिक हथियार साबित हो सकते हैं। वो 20-25 गेंदों पर मैच बदल देते हैं। न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय सहाफ़ियों की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका में कंडीशन बहुत चैलेंजिंग है। पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स हैं, उन्हें अच्छी बॉलिंग करनी होगी। पाकिस्तान और भारत के पिछले तमाम मैचेस दिलचस्प हुए हैं। भारत की टीम इस पिच पर खेल चुकी है, लिहाजा उसे थोड़ा एडवांटेज होगा। पाक भारत मैच में विकेट का बर्ताव कैसा होगा, माहिरीन ने नजरें जमा ली। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में हुए मैचेस में विकेट तवक्कुआत के मुताबिक दिखाई नहीं दी। आईसीसी भी विकेट के मयार पर मुतमईन नहीं। विकेट की दुरुस्ती के लिए काम शुरू कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि नसाउ स्टेडियम की विकेट में वो तसलसल नजर नहीं आया जिसकी सबको तवक्को थी। बकिया मैचेस में विकेट की क्वालिटी बेहतर करने के लिए बेहतरीन टीमें काम कर रही हैं। 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप में पहली बार मद्दे मुकाबिल आने वाले रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत इस फॉर्मेट में 12 मरतबा आमने सामने आ चुके। 8 मुकाबले जीतकर भारत का पल्ला भारी। 3 मैच पाकिस्तान के नाम रहे, 1 टाई हुआ। ग्रीन शर्ट्स भारत को 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से भी धूल चटा चुके हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय फैंस शाहीन शाह आफरीदी को अपने दरमियान देखकर खुशी से निहाल। कहते हैं भारतीय पंजाब से खास तौर पर मैच देखने अमेरिका आए हैं। शाहीन शाह आफरीदी से भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग ना करने की दरख्वास्त भी कर दी। मैच में रोहित और विराट कोहली को अपना अच्छा दोस्त समझने का मशवरा दिया। मैच में शुरू से जमकर खेलें, ज्यादा रन बनाएं ताकि मैच में मजा आए। उम्मीद है पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और भारत को हराएगा। दुआओं के साथ साथ पाकिस्तान टीम को अच्छा खेलने की भी ज़रूरत है। हज की सादत हासिल करने के लिए मक्का मुकरमा में मौजूद चाचा बशीर का पाकिस्तान टीम के लिए पैगाम। कहा भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम का मोराल बुलंद करने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त प्रोग्राम माशाल्लाह, स्क्रीन वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। सारे दोस्त एक साथ देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह। मैच की क्या तैयारियां की हैं? बस देखना है, बस स्टेडियम में आईयूबी स्टेडियम में स्क्रीन लगा हुआ है, उधर देखना है मैच। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। बाबर आजम ओपनर है और शाहीन अफरीदी बॉलर है। इन दोनों से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी से पहले पाक भारत मैच देखने की तैयारी। कोयटा की मवेशी मंडियों में जानवर खरीदने आए नौजवान रिवायती हरीफों का मुकाबला देखने के लिए पुरजोश। बाबर और रिजवान से उम्मीदें लगा ली। किसी ने बड़ी स्क्रीन पर मुकाबला देखना है तो कोई घर पर मैच देखेगा। व्यापारी और जानवरों की मुंतकली में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के ड्राइवर भी पाकिस्तान से आस लगाए बैठ गए।
IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान को डू मोर कह दिया। IMF का पाकिस्तान से ज़राई, सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स समेत सूबाई टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि सूबाई और वफाकी टैक्सेस जमा करने के तरीक़ाकार में मुमासलत पैदा करने के लिए नेशनल टैक्स काउंसिल बनाई जाए। IMF का कहना है कि सूबाई टैक्सों से आमदनी में काफ़ी इजाफा हो सकता है, लेकिन पॉलिसी में यकसानियत न होने के बायस सूबों को कई मसाइल का सामना है। IMF ने ज़राई और प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स को यकसा करने की भी सिफारिश की है। एक नया दिन, एक और ख़ानदान, जुल्म की एक और दास्तान। कराची की सड़कों पर असलहे के जोर पर दंदनाते लुटेरों ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। भैंस कॉलोनी में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग से 18 साला नौजवान जाँ बहक। नौजवान बिस्मिल्लाह के वालिद ने बताया कि बेटा गली में बैठा मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहा था। 2 डाकू आए, बेटे से मोबाइल फ़ोन छीना और गोली मार दी। पुलिस का दावा है कि वाक़या डकैती मुज़ाहमत का नहीं लगता, तहक़ीक़ात जारी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नौजवान इत्तक़ा के कातिल गिरफ्तार। CIA ज़राए के मुताबिक वारदात के बाद मुलज़िमान बलूचिस्तान फरार हो गए थे। रवा साल स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों जान से जाने वाले शहरियों की तादाद 74 हो गई। कराची में डकैतों से बच जाने वाले शहरी गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स की बंदूकों के निशाने पर। 3 रोज़ में 2 नौजवान गार्ड्स की फायरिंग से जाँ बहक। गुज़िश्ता रोज़ नॉर्थ कराची में मामूली तकरार पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कचरा चुनने वाले नौजवान की जान ले ली। 4 जून को भी नाज़िमाबाद नॉर्थ नाज़िमाबाद में गार्ड ने यूट्यूबर साद सिद्दीकी को कत्ल कर दिया था। वज़ीर आला सिंध का गार्ड की फायरिंग से खाकरोब की हलाकत का नोटिस। मुलजिम की गिरफ्तारी और ट्रेनिंग के बगैर गार्ड्स को असलहा देने वाली कंपनीज़ के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महकमा दाखिला को निजी सिक्योरिटी कंपनीज़ के मुआयने की हिदायत। क्या रखे जाने वाले गार्ड का माजी का रिकॉर्ड देखा जाता है? कोई नफ्सियाती चेकअप किया जाता है? उन्हें असलहे के इस्तेमाल और गुस्सा कंट्रोल करने की तरबियत दी जाती है? सिक्योरिटी कंपनीज़ को किस बुनियाद पर लाइसेंस जारी किया जाता है? सिक्योरिटी कंपनीज़ के भर्ती और महकमा दाखिला सिंध के निगरानी के अमल पर सवालात उठने लगे। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में गुज़श्ता रोज़ आग लगने के वाक़े में आग के धुएं से मुतासरा मज़ीद एक और बच्ची दम तोड़ गई। वाक़े में जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 5 हो गई। वालिद का कहना है कि चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने के बाद 2 घंटे तक सादिया को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से बच्ची की हालत ज़्यादा तशवीशनाक हो गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए बच्चों की हलाकत पर रिपोर्ट तलब कर रखी है। हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में सिलेंडर धमाके का ज़ेरे इलाज एक और ज़ख्मी कराची में इंतकाल कर गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। कराची के 3 अस्पतालों में सिलेंडर धमाके के 4 ज़ख्मी ज़ेरे इलाज हैं। 31 मई को सिलेंडर फटने से 63 अफराद ज़ख्मी हुए थे। चकवाल के करीब सयाहती मकाम नेशनल पार्क के जंगलात में आग लग गई। जंगलात का 15 एकड़ रकबा मुतासर। महकमा जंगलात और फायर फाइटर्स ने 9 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। मुल्क भर में आज भी गर्मी का राज, लेकिन शिद्दत कम रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सक्खर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में 42, नवाबशाह में 41, इस्लामाबाद 40, पेशावर 39, कराची में 37 और कोयटा में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जो पिछले साल जानवर मिलता था 1,00,000 का, 80,000 का, वो इससे समझे डबल हो गया। जो आपको 80 का मिलता था वो अभी आपको 160 का मिलेगा। अभी जो मैंने लिया है वो 1,30,000 का है। जो अगर महंगाई नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 का। कोई 60,000 वाला ले रहा है, कोई लाख वाला ले रहा है, कोई 1.5 लाख वाला ले रहा है। अपनी जेब को देख के ले रहा है। महंगाई तो ओवरऑल हुई है। आज छुट्टी के रोज़ मवेशी मंडियों में सौदों में तेज़ी का इम्कान। ईद कुर्बान के लिए मुल्क भर में मवेशी मंडियाँ सज गईं। खरीदारों ने कीमतें पहुँच से बाहर करार दे दी। व्यापारी कहते हैं महंगाई में सस्ता जानवर कैसे बेचें।
गिलास देते हैं, चोकर देते हैं, वंडा देते हैं। अंदाज़ा करते हैं तो साल का वो खर्चा भी नहीं निकलता है। इस्लामाबाद में निजी कॉलेज के उस्ताद अब्दुल सुबहान 4 रोज से लापता। थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अब्दुल सुबहान 5 जून को न्यू मरी से सुबह कॉलेज जाने के लिए निकले मगर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। मोबाइल फ़ोन भी बंद मिल रहा है। मुल्क में निजी मेडिकल कॉलेजेस ने तलबा से सालाना लाखों रुपए इजाफी फीस वसूल कर ली। MBBS का 5 साल का प्रोग्राम 45 लाख रुपए तक महंगा कर दिया। फीस 1,58,73,000 रुपए तक पहुंच गई। PMDC ने इजाफी फीसों पर निजी मेडिकल कॉलेजेस से वजाहत तलब की, लेकिन 5 माह गुजरने के बाद भी कोई फायदा ना हुआ। निजी मेडिकल कॉलेजेस की एसोसिएशन का कहना है कि फीसों में इजाफे की वजह अखराजात का बढ़ना है। हुकूमत की बनाई गई एग्जीक्यूटिव कमेटी को वजूहात भी बता दी हैं। सहाफती तंजीमों ने पंजाब हुकूमत का मुतनाज़ हद तक इज्जत कानून इंसान दुश्मन करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान। कायम मकाम गवर्नर की जानिब से बिल की मंजूरी के बाद सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास। CPNE, APNS, MN, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के नुमाइंदे शरीक। मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला। मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान। बिल के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद से बाहर सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और बार काउंसिल्स की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। हुकूमती तकरीबात, बजट इजलास और हुकूमती इत्तेहाद की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला। इसराइली फौज के देर अल बलाह में वहशियाना हमले कत्लेआम करके 210 फ़लस्तीनी शहीद, 400 से ज़्यादा जख्मी कर दिए। 4 इसराइली यरगमालियों को छुड़ा लिया गया। कार्रवाई में 1 इसराइली फौजी अफसर भी मारा गया। अमरीकी सदर की जानिब से यरगमालियों की बाजियाबी का खैर मकदम। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका ने हमले में इसराइल की मुआवनत की। हमास ने 8 माह बाद 4 यरगमालियों की रिहाई को इसराइल की नाकामी करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन में अमरीकी मदद ने फिर साबित कर दिया कि अमरीका इसराइल के जंगी जराइम में बराबर का शरीक है। इसराइली ऑपरेशन में कई यरगमाली हलाक भी हुए हैं। यरगमालियों की अब भी बड़ी तादाद मौजूद है। आज़मीन हज की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के खुसूसी ट्रैक बना दिए गए। आने जाने के लिए 1.2 किलोमीटर के 3 ट्रैक बनाए गए हैं। पहला साइकिल ट्रैक मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान है। दूसरा जमरात पुल जाने के लिए बनाया गया है। तीसरा ट्रैक जमरात जाने वाले ट्रैक पर कायम है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वज़ारत उस्मा का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म की हलफबरदारी की तक़रीब से कबल नई हुकूमत में वज़ारतों और ओहदों की तकसीम के लिए बातचीत जारी। तक़रीब में शिरकत के लिए गैर मुल्की रहनुमाओं की भारत आमद। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस समेत कई ममालिक के सरबराहान को तक़रीब हलफबरदारी में शिरकत की दावत दी गई है। मरकज़ी तक़रीब मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद होगी। तक़रीब से कबल नई दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची एक्सपो सेंटर में जंग मीडिया ग्रुप के तहत द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का आज आखिरी रोज़। तलबा, साजा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का भी दौरा। कहा, एजुकेशन एक्सपो नौजवानों के लिए बहुत अहम साबित होगी। जो बच्चा वसाइल की कमी के बायस पढ़ नहीं सकता, उसके तमाम अखराजात वो खुद उठाएंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कहा कि सिंध में सैलाब से सबसे ज़्यादा स्कूल्स मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म ने स्कूलों की तामीर में मदद ना की तो तालीम का नुकसान होगा। विफाकी हुकूमत सिंध को अपना हिस्सा समझे और स्कूलों की तामीर में मदद करे। बाबर आजम को थोड़ी जारहाना कप्तानी करनी होगी। प्रोग्राम हारना मना है में इमामुल हक का मशवरा। अहमद शहजाद ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर विराट कोहली हो सकते हैं। शो के इख्तिताम पर सबको पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ इमामुल हक ने HMH कप का मुकाबला अपने नाम कर लिया। और अंधेरा उजाला में इंस्पेक्टर जाफर हुसैन का दिलचस्प किरदार जमील फखरी को अमर कर गया। मारूफ TV अदाकार को दुनिया से गुजरे 13 बरस बीत गए।